जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरे सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद कृष्णा का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले हम कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं। हे कृष्णा, इन आंखों को तेरे दीदार का इंतजार रहेगा। बीत जाए कितना भी वक्त, बस दिल को हमेशा तेरा इंतजार रहेगा। दिल को बस तेरा इंतजार रहेगा। तेरी भक्ति का ही मुझ पे असर है। अब तो लोगों की लाख साजिशें भी मुझ पर बेअसर है। लोगों की लाख साजिशें भी मुझ पर बेअसर है। दोस्तों, आज एक बार फिर से जो आपके लिए संदेश लेके आए हैं वो बहुत ही अनमोल है, क्योंकि ये संदेश आपके सामने ऐसे ही नहीं आया, वो तो कृष्णा ने आपके सामने भेजा है। अगर आप इस संदेश को सुनकर उसी प्रकार जीने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी सुनहरी होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कृष्णा का हर एक संदेश तो उस परीस जैसे होता है जो लोहे को भी सोना बना देता है। फिर हमें तो सोना बनना ही है, क्योंकि हम तो ठहरे कृष्णा के भक्त। और इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे जिस कलयुग में तू जी रहा है, ये दिन ब दिन तुझसे तेरी तरक्की छीन रहा है। जिंदगी जीने के लिए तू पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कमाते कमाते तू जिंदगी जीना ही भूल जाता है। इस कलयुग में गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए। इस कलयुग में गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, और अमीर मीलों चलता है उसी खाने को पचाने के लिए, उसी खाने को पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, और किसी के पास खाना है लेकिन खाना खाने के लिए वक्त नहीं, खाना खाने के लिए वक्त नहीं। कोई लाचार है इसीलिए बीमार है, तो कोई बीमार है इसीलिए लाचार है। अरे कोई लाचार है इसीलिए बीमार है, और कोई बीमार है इसीलिए लाचार है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, और कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। मांग मांग कर न मिलने से तू व्याकुल हो जाता है। मांग मांग कर न मिलने से तू व्याकुल हो जाता है। सोचता है मैं तेरी नहीं सुनता, किंतु तू भूल जाता है कि मैं तो चींटी के पैरों की पायल तक सुन सकता हूँ, तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा। अरे मेरे आने में देरी नहीं, बल्कि तेरे बुलाने में कमी रह गई। मेरे आने में देरी नहीं, बल्कि तेरे बुलाने में कमी रह गई। क्योंकि तू मेरे सामने प्रार्थना कम और तेरी परेशानियां ज्यादा दोहराता है। मैं तो तेरी परेशानियां जानता हूँ, इसीलिए तू प्रार्थना करते समय तेरी परेशानियां मत दोहरा, बस मेरा नाम और मेरी प्रार्थना को दोहरा। जितना मन से, जितने विश्वास से और जितना पवित्र रहोगे, उतना ही तू मुझे पाएगा, उतना ही तू मेरे करीब रहेगा। सदैव पवित्रता में मेरा वास होता है। मेरे मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता हूँ। अरे तू पूछता है मुझसे कि सत्संग करने से, मेरा नाम लेने से भी जिंदगी में दुख क्यों आते हैं, तो मैं तुझसे कहना चाहूंगा कि मैं तेरे दुख एक रात में मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे कर्मों का फल होता है, और मैं उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तेरे कर्मों का फल है वो तो तुझे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, तू अगर सत्संग करता है, मेरा नाम लेता है, तो तुझे दुखों में भी लड़ने की ताकत, उसे सहने की क्षमता मुझसे ही प्राप्त हो जाती है। जिस तरह छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन छाता तुझे बारिश में भीगने से बचाता है, उसी प्रकार मैं तेरे दुख दर्द पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन तेरे दुख दर्द को बांटने के लिए मैं हमेशा तेरा साथ देता हूँ। लेकिन तेरे दुख दर्द को कम करने के लिए
मेरी प्रार्थना ही तेरी सहायता करती है। अरे तेरे जिंदगी में मुश्किलें आए ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्किलें तो तेरे बुरे कर्म का फल है, लेकिन फिर भी मेरे साथ रहने से, मेरा नाम लेने से और मेरा ध्यान करने से तेरी हर मुश्किल हल हो सकती है। तेरे हर मुश्किल में तुझे राह मिल सकती है। इसीलिए तू बस मेरा नाम जपने की कोशिश कर, मुझ पे भरोसा रखने की कोशिश कर। अरे मैं तो देता हूँ तुझे बेहिसाब और तू रखता है मेरे लिए हुए नाम का एक एक हिसाब। तू बस मतलब के लिए मेरा नाम लेगा तो मैं तेरा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे प्रेम का रिश्ता पसंद है, व्यवहार का नहीं। जब तू मुझे तेरी जिंदगी में सही स्थान देता है तो बाकी सभी चीजें अपने आप ही सही स्थान पे पहुंच जाती है। इसीलिए तू मुझसे मतलब का रिश्ता निभाने की कोशिश मत कर। मुझसे अगर रिश्ता निभाना है, मुझसे जुड़े रहना है तो बस पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ मेरा नाम ले और मुझ पर भरोसा रख। पूरे दिल से मुझे अपनाने की कोशिश कर। जब भी तेरे जिंदगी में दुख और दर्द आए तो उसी समय तू मुझे दोष देता है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहना चाहूंगा, तेरे दुख के लिए कभी मुझे दोष मत देना। वो तो तेरे कर्मों का फल होता है। ये अगर तू मान के चलेगा तो ही तुझे सुकून मिल सकता है, क्योंकि जो अपने कर्मों का खेल जानता है वो उस खेल को खेलना भी जानता है। और जो ये खेल खेलने के लिए मेरा साथ मांगता है, मेरा हाथ थामता है, ऐसे भक्त का साथ मैं देता हूँ। ऐसे भक्त को मैं कभी निराश होने नहीं देता हूँ। अरे इंसान कोई भी हो, वो अगर इस संसार में आया है तो उसे संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संघर्ष ही तो जिंदगी का दूसरा नाम होता है, और जो संघर्ष का सामना करना जानता है वो कभी जिंदगी में हारता नहीं है। अरे किसी के शरीर की सुंदरता कभी मत देखना। सुंदर तो होते हैं उस व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार, उसी के साथ उसका चरित्र। और जिसके जीवन में ये सब होता है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स होता है, प्रेम के काबिल होता है। ऐसे व्यक्ति की कामना तो मैं भी करता हूँ, और अगर ऐसा भक्त मेरा होता है तो ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होता है। मैं मेरे भक्तों को बस एक ही बात कहता हूँ कि अरे तू कभी भी तेरे शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश मत कर, तू तो बस तेरे विचारों को सुंदर बनाने की कोशिश कर। क्योंकि ये दुनिया भले ही ऊपर की सुंदरता से तुझे परखे, लेकिन तेरा ये भगवान तेरे अंदर की सुंदरता को देखता है और उसी से तेरी पहचान होती है। और जिसके विचार शुद्ध होते हैं, जिसकी वाणी शुद्ध होती है और जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसका हाथ ये कृष्णा थामता है। और ऐसे भक्तों को ये कृष्णा कभी अकेला भी नहीं छोड़ता है। ऐसे भक्तों को ये कृष्णा कभी अकेला भी नहीं छोड़ता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।